हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टिच बाय राधिका। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। एंड अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप बहुत इजीली इसको सीख सकते हैं। कंप्लीट वीडियो होगी स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर जो मेरे पास फैब्रिक है ये है यहाँ पे कॉटन का और 1.5 मीटर का फैब्रिक है, क्योंकि इसकी अर्ज डबल है। आपके पास सिंगल अर्ज का है तो आप इसको 2 मीटर लीजिएगा। अच्छा, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सिलाई रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं। सो स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर जो फैब्रिक है इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है इस तरीके से, और ऊपर वाली साइड से हम यहाँ पे 2 इंच इस तरीके से मार्क करेंगे। ये 2 इंच हम निकालेंगे क्योंकि हम ऊपर के लिए इलास्टिक के लिए फोल्ड करेंगे उसके लिए। अब जो हमने 2 इंच मार्क किया है यहाँ से हम नीचे तक लेंथ को मेज़र करेंगे। जो भी आपकी लेंथ है वो आपको मेज़र करनी है। तो यहाँ पर जो इसकी लेंथ है वो है 38 इंच, तो मैंने 38 पे मार्क करके इस तरीके से इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब इसके बाद हम नीचे फोल्ड भी करेंगे। तो अब आप जितना चौड़ा इसको फोल्ड करना चाहते हैं उतना आपको यहाँ पे मेज़र करना है। मैं बॉटम में फोल्ड करने के लिए 2.5 इंच फैब्रिक जो है वो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है और इसको भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमने जो ये 2 इंच की लाइन जो है ये स्ट्रेट करी थी, यहाँ पर हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी कमर है उसका आपको 4 पार्ट लेना है। तो यहाँ पर कमर है 36 इंच, 4 पार्ट लेंगे 9 इंच यानी कि 9 इंच। इसके बाद 2.5 इंच की हम इसमें लूजिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमें ऊपर की तरफ इलास्टिक लगानी है। तो टोटल हमने यहाँ पे लिया है 11.5 इंच। अब हम लेंगे यहाँ पे इस साइड से आसन का निशान। तो आसन के लिए जो भी आपका बैक का मेजरमेंट है उसका आपको 4 पार्ट लेना है। तो इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बैक है 40, जिसका 4 पार्ट करने पे आएगा 10 इंच। अब 10 इंच में हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी साइज़ के लिए आसन का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मैंने लिया है 12 इंच का। अच्छा, कभी कभी जो है साइज़ बहुत ज़्यादा होता है तो आप यहाँ पे 2.5 इंच भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से हम इस साइड भी ऊपर का जितना है उतना मेज़र करेंगे। एंड यहाँ पे जो हमारी आसन वाला निशान है यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उम्मीद करूँगी यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अच्छा, अब यहाँ से जो है हमें 2 इंच की गोलाई देनी है। आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच की रखी है और इस तरीके से हम यहाँ पे शेप देंगे। ये जो आप शेप देंगे बहुत गहराई नहीं देनी है, आपको हल्का सा बस राउंड देना है, ठीक है। अदरवाइज़ जो है वो साइड से खिंचता रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद ये वाली लाइन जो है इसको पूरा हम मेज़र करेंगे। तो ये आ रही है 13.5 इंच, इसका हम हाफ करेंगे 6.25 इंच। अब बॉटम में हम यहाँ पर 6.25 पे मार्क कर लेंगे, यानी कि हमने ऊपर का सेंटर ले लिया, ठीक है। अब जो हमने सेंटर पॉइंट लिया है इसी के दोनों साइड हम मोरी जो है उसका मेज़र करेंगे। तो मोरी है यहाँ पे 6 इंच की, तो 3-3 इंच दोनों साइड ले लेंगे। अब नीचे की तरफ इस तरीके से थोड़ा तिरछा हम इस तरीके से लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे, जिससे कि हम फोल्ड करेंगे तो वो ऊपर नीचे ना हो। अब इसके बाद इस साइड से हम जो है यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरीके से शेप पट्टी नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी इसको शेप दे सकते हैं, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने दोनों साइड जो है इस शेप को दे देना है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसका हमने पूरी मार्किंग कंप्लीट की। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट पार्ट जो है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट को ही रख के बैक पार्ट की कटिंग। तो जो हमारा आगे वाला फैब्रिक था मैंने उसी को इस तरीके से बिछा लिया है। ध्यान रखिएगा फैब्रिक जो है ये डबल फोल्ड है। अब इसके ऊपर हमने फ्रंट वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमें 2 साइड जो है वो कपड़ा बढ़ाना है और 2 साइड हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर आसन वाली साइड से ऊपर की तरफ हम 2 इंच जो है फैब्रिक बढ़ाएंगे, और आसन की इस साइड को हम यहाँ पे 2.5 इंच फैब्रिक जो है हमें एक्स्ट्रा रखना है। आप 2 इंच भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब इसके बाद ये जो लाइन है इस तरीके से हम यहाँ पे इसको तिरछा कर लेंगे। उधर साइड से एक्स्ट्रा नहीं लेना है, केवल हमने इस साइड लिया है, ठीक है। अब आसन की नीचे वाली साइड भी हम 2.5 इंच फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा लेंगे। हमने ऊपर भी 2.5 इंच लिया है और नीचे भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद हम इस लाइन को इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये 2.5 इंच की लाइन एक्स्ट्रा हो गई। अब उसके बाद हम जो यहाँ पे गोलाई दी थी हमने 2 इंच की, वो हमें वही रखनी है। तो 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेके हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई दे देंगे। गोलाई आप वही ध्यान रखिएगा, बहुत गहरा नहीं करना है, हल्का सा शेप देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है नीचे वाली साइड यानी बॉटम पे हम यहाँ पे केवल 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप 2.5 इंच ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे केवल 1.5 इंच लेके इस तरीके से इसको हम शेप दे देंगे, जैसा कि हमने फ्रंट पार्ट में दिया था। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट का मेज़रमेंट कर लिया। अच्छा, उस साइड से हमें कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है हमने बैक पार्ट की कटिंग जो है कर ली है, जो निशान हमने लगाए थे उसी पे। तो इस तरीके से फ्रंट और बैक की कटिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद हम करेंगे पॉकेट की कटिंग। तो यहाँ पर जो मैंने पॉकेट की लेंथ रखी है वो रखी है यहाँ पे 13 इंच, ठीक है। इसके बाद इस साइड से हम मेज़र करेंगे 6.5 इंच का, जो कि हमारी ऊपर की साइड रहेगी, और नीचे की जो साइड रहेगी वो हम मेज़र करेंगे यहाँ पे 7.5 इंच, ठीक है। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ पे नीचे वाली साइड जो है हम हल्का सा यहाँ पे शेप दे देंगे। एंड ये जो है पॉकेट एक साइड से ओपन है, तो हमें पहले इस वाली साइड को जो है सिलाई लगा के पहले बंद करेंगे, उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे जो कटिंग है वो कंप्लीट होती है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को ले लिया है। अब सबसे पहला काम हमें करना है कि इनको हमने उल्टा रखा है और जो आसन वाली साइड है हम यहाँ पे डबल सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको सिलाई जो है वो डबल लगानी है। तो यहाँ पर जो है मैंने आसन पे डबल सिलाई लगा ली है और आसन जो है वो हमारे उल्टी साइड से स्टिच हो चुके हैं। अब हमने लिया है यहाँ पे फ्रंट पार्ट और हम जो है यहाँ पे अटैच करेंगे पॉकेट को। तो इस तरीके से सीधी साइड के लिए हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे अब जो है हम पॉकेट को अटैच करेंगे, तो ऊपर की साइड से मैं यहाँ पे लगभग 4 इंच जो है वो छोड़ूंगी, क्योंकि 2 इंच हमारा पहले से ही निशान था, 2 इंच मैंने मेज़र किया है, तो टोटल हमारा 4 इंच हो गया है। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे जो अटैच करेंगे पॉकेट, वो हम यहाँ पे लगभग 6.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको रख लिया है फ्रंट पार्ट को। एंड जो हमारा पॉकेट थी उसको मैंने इस तरीके से सेंटर से आप देख सकते हैं ओपन थी, इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके ऊपर जो हमारी पॉकेट है इसको मैंने इस तरीके से उल्टा करके रखा हुआ है। अब जो हमने नीचे निशान लगाए थे, यानी कि जो 6.5 इंच का निशान था, उसको मैंने ऊपर लगा लिया है। अब यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, यानी कि गैप लेते हुए इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे एंड यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब उसके बाद जो पॉकेट है हमारी, इसको हम इस तरीके से उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर लेंगे एंड यहाँ पर जो इसके किनारे हैं इनको हमें इस तरीके से निकाल लेना है। और यहाँ पर जो हमारे इस तरीके से आ रही है इसको हमने नाखून से पहले कर लेंगे, उसके बाद एक टॉप स्टिच लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर जो ये हमारी पॉकेट है इस तरीके से यहाँ पर ये आएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे तो नीचे से आप देख सकते हैं ये ओपन आ रही है, तो इसको हमें बंद करना है। तो इसके लिए हम इस तरीके से पॉकेट को ओपन करेंगे एंड दूसरी साइड के लिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे एंड नीचे की साइड हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि ये बंद हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसे सीधी साइड को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको इस तरीके से समझा दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पॉकेट जो है वो किस तरीके से स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है नीचे की साइड। अब इसको हम सीधा कर लेंगे एंड सीधा करने के बाद जैसे अभी हमने रखा था वैसे ही रखेंगे एंड यहाँ पर हम किनारे से जो है इसको सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे फ्रंट पार्ट से। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पॉकेट बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। तो ये जो है इस तरीके से हमारी पॉकेट आप देख सकते हैं रेडी हो गई है। पॉकेट रेडी होने के बाद अब हमने रखा है यहाँ पे बैक पार्ट को सीधा करके रखा है एंड इसके ऊपर उल्टा करके रखा है हमने फ्रंट पार्ट को एंड इस तरीके से पूरा हमने इसको बराबर करके रखा हुआ है। फ्रंट वाला पार्ट हमारा छोटा है और बैक वाला बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से ऊपर से 2 इंच का मार्जिन जो है हमने लिया था इलास्टिक के लिए, वो वाला हम निशान लगाएंगे एंड यहाँ पर टोटल लेंथ जो है वो हम मेज़र करेंगे, जो कि है हमारी 38 इंच। आपकी जो भी हो वो आपको मेज़र करना है। अब नीचे का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम फोल्ड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हमें जो है ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगी लगभग 2 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच का इस तरीके से निशान लगा लिया है, क्योंकि हमें इस साइड जो है ये ओपन करना है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से स्टिच करेंगे इसको जहाँ तक हमने निशान लगाया है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक पार्ट सीधा करके रखा है, उसके ऊपर दूसरे पार्ट को उल्टा करके रखा है। अब हम यहाँ पर पूरी जो है यहाँ पे किनारी से सिलाई लगाएंगे और कहाँ तक लगाएंगे, जहाँ तक हमने निशान लगाया है।
तो ये आप देख सकते हैं यहाँ तक ही हमें जो है वो सिलाई लगानी है। इसके बाद हम सिलाई को बैक करके निकाल देंगे। अब इसको हम इस तरीके से ओपन करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे प्रेस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ प्रेस की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें जो है इसको फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक किनारी बनाएंगे एंड इस तरीके से इसको फोल्ड करके हम यहाँ पे बिल्कुल किनारी से सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो है यहाँ पे ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इस सिलाई को हम इस तरीके से बैक करेंगे एंड दूसरी वाली साइड भी कपड़े को जो है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं ये फोल्ड हो चुका है। अब जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है नीचे का, उसको हम इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है ये फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस आपको सिलाई लगा लेनी है नीचे फोल्ड करके। इसके बाद नीचे का जब हमने फोल्ड कर दिया, उसके बाद हम इस तरीके से आसन से लेके नीचे तक जो है सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो दोनों आसन को हमें बिल्कुल बराबर करके पकड़ना है, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम सेंटर से सिलाई लगा रहे हैं, अदरवाइज़ आप नीचे से भी स्टार्ट करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सेंटर से लगाएंगे तो दोनों आसन जो है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच होंगे। तो हम आसन से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और इसको बिल्कुल बॉटम तक लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम पूरी बॉटम तक इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड हमें इलास्टिक लगानी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो 2 इंच अब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से 2 इंच फोल्ड करके पूरे में प्रेस लगा लूँगी गोलाई में। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पूरी गोलाई में 2 इंच का जो है फोल्ड करके प्रेस लगा ली है। अब इसके बाद हम इस तरीके से पूरी किनारी में गोलाई में ही सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरी गोलाई में जो है सिलाई लगाते जाएंगे। आप इस तरीके से अगर फोल्ड कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी रहेगा, अदरवाइज़ ऊपर नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से लगभग हम 2 से 2.5 इंच का जो फैब्रिक है यहाँ पर इस तरीके से ओपन रखेंगे, क्योंकि हम यहाँ से ही इलास्टिक को डालेंगे इसमें, तो इसलिए हमने ओपन रखा है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक लेंगे, तो जो भी आपका कमर का मेज़रमेंट है आप उससे 4 इंच कम जो है आपको इलास्टिक का मेज़रमेंट लेना है। तो मैं यहाँ पे 36 इंच था कमर का मेज़रमेंट, तो मैंने यहाँ पे 32 इंच यानी कि 32 इंच ली है। अब इस तरीके से हम जो है यहाँ पे पिन की हेल्प से इसमें इलास्टिक जो है पूरी गोलाई में डाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पूरी गोलाई में जो इलास्टिक है उसको डाल दिया है। अब इस तरीके से पिन को निकालेंगे एंड दोनों कोने जो है हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये खुल सकती है, तो इसलिए सिलाई जो है वो अच्छे से लगा लेनी है, 5 सिलाई। उसके बाद इसको अंडर कर देंगे और सिलाई जो है यहाँ पे हम बंद कर देंगे। अब जो गैदर्स इसमें आ रही हैं उन गैदर्स को पूरे में बराबर करेंगे और उसके बाद टॉप स्टिच लगा के जो हमारी इलास्टिक है इसको हम फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इलास्टिक और कपड़े दोनों को हम खींचेंगे और यहाँ पे इस तरीके से पूरी गोलाई में ही सिलाई लगा लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने इलास्टिक पूरी गोलाई में स्टिच कर ली है। इसी के साथ हमारी जो पैंट है वो कंप्लीट होती है। एंड यहाँ पे आप पॉकेट देख सकते हैं जो कि हमने सीधी साइड अटैच की थी। तो अगर आप ऊपर इलास्टिक लगाएं तो इसी तरीके से आपको ऊपर से गैप लेके पॉकेट जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पर जो है बॉटम में आप यहाँ पे कोई भी बटन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोती ऐड किए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पसंद के बटन जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। सो इसी के साथ हमारी जो पैंट है, ट्राउज़र है, जो भी आप बोलते हो, वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पर उम्मीद करूँगी आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरीज रहती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।